चलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 15 से 22 तक का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर के बिहाफ पे है। तो ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कहा जा रहा है। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent। देखो, जब कोई सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं कहता, इसका मतलब आपको प्योर वाटर लेना है और आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मतलब ये एक तरीके का रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमेशा वेपर प्रेशर को कम करता है, क्योंकि वो लिक्विड के सरफेस एरिया को कवर करेगा, इवेपोरेशन का रेट कम होगा, कंडेंसेशन का रेट कम होगा, और ये दोनों का रेट जब कम होगा तो इक्विलिब्रियम जो होता है वो लेट से पहुंचता है। तो चले जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। अब देखिए, अगर मैं रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर की बात करूं तो यहां पे पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट की बात हम करते हैं। अब यहां पे पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट की बात मैं कर रहा हूं, जो कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, और आपको ये याद रखना है 1.013 बार के बराबर होता है ये। और आपको यहाँ पे P दे रखा है, P जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 1.004 बार के बराबर दे रखा है। मतलब अपने को ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। और एक बात आपको याद रखना है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 1.013 बार। अब सवाल ये कह रहा है कि इसमें 2% हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। जरा सोचिए, 2% अगर कहता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, इसका मतलब 100 ग्राम में 2 ग्राम हमारा सॉल्यूट होगा। 98 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा बताओ, वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हुआ। तो मैं इस केस में ये यूज कर सकता हूं कि N1 इज मच मच ग्रेटर देन N2, क्योंकि ये 2% है। तो इस हिसाब से मैं अगर बात करता हूं तो आप देखिए 1.013 बार माइनस 1.004 बार, ये हो गया 1.013। अब यहाँ पे सॉल्यूट के मोल को रखने पड़ेंगे, और सॉल्यूट का मोल 2% है, तो 2 ग्राम अपॉन मोलर मास, और यही मोलर मास अपने को चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम केवल सॉल्वेंट के मोलर मास को इसको मानने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो 98 ग्राम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पानी का मोलर मास 18। आप अगर बच्चों इसको सॉल्व करो तो 2 अपॉन m इज इक्वल टू 18 अपॉन इंटू 18 अपॉन 98। आज जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आता है 41.35 ग्राम पर मोल। मतलब जिस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की चर्चा हमने किया उसका मोलर मास यही आएगा, और दैट्स फाइनल आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जरा देखो क्या कहता है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन form an ideal solution at 373 Kelvin. The vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 ग्राम of heptane and 35 ग्राम of octane? मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट दे रखे हैं, हेप्टेन एंड ऑक्टेन, दोनों का मास दे रखा है आपको, और दोनों के वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म का दे रखा है। और आपसे सवाल कहा जा रहा है
कि आप इस पूरे मिक्सचर का वेपर प्रेशर बताओ। तो मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालने के लिए इस दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसको स्टेप वाइज कैसे किया जाए। आप देखो, आपके पास दो कंपोनेंट है इस मिक्सचर के भीतर, एक तो हेप्टेन है और दूसरा ऑक्टेन है। अगर मैं हेप्टेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करता हूं तो ये हो जाएगा C7H16 और इसके मोलर मास की अगर बात कर लूं तो 100 ग्राम पर मोल की बात करूंगा मैं। अब देखो ऑक्टेन की बात मैं करता हूं, ऑक्टेन की बात अगर करूं तो C8H18 और इसका जो मोलर मास आएगा 114 ग्राम पर मोल की बात। सबसे पहले काम ये है, अपने को दोनों का मोल फ्रैक्शन चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं मोल ऑफ हेप्टेन निकालने की कोशिश करता हूं और हेप्टेन का गिवन मास दे रखा था 26 ग्राम और मोलर मास हो गया 100। अब इसी तरीके से मैं मोल ऑफ ऑक्टेन की बात कर लूं, मैं अगर ऑक्टेन की मोल की बात करता हूं तो 114 गिवन मास आपको क्या दे रखा है 35 और 114। अब दोनों के मोल आ गए, तो अब हमें अगर वेपर प्रेशर चाहिए तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, काय ऑफ हेप्टेन। काय ऑफ हेप्टेन की बात करते हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, n मोल ऑफ हेप्टेन प्लस मोल ऑफ हेप्टेन प्लस मोल ऑफ ऑक्टेन। इट मीन्स अगर हेप्टेन के मोल को आप देखो तो हेप्टेन का मोल आ गया आपको 26/100 और 26/100 प्लस 35/114। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये करीब 0.456 आएगा। अब देखिए, अब आपको उस मिक्सचर के हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकल गया, तो आप इसको अगर 1 में से माइनस कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टेन का भी निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। 1 में से अगर मैं 0.456 को माइनस कर दूं तो 0.544 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब इसको समझना बहुत आसान है। अब देखिए, आपको पी नॉट दे रखा है, पी नॉट किसका दे रखा है, हेप्टेन का दे रखा है 105.2 किलो पास्कल और पी नॉट ऑक्टेन का भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 46.8 किलो पास्कल। और अभी हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का निकाला। मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन की बात मैंने किया, हेप्टेन की बात मैंने किया 0.456 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन की बात मैंने कर दिया 0.544। अब आपको सारा चीज पता है। अब हम रॉल्ट लॉ लगा देते हैं, टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला मतलब पी नॉट हेप्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस पी नॉट ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। अब देखिए, पी नॉट आपको दे रखा है 105.2 किलो पास्कल के फॉर्म पे दे रखा है, आंसर भी किलो पास्कल में निकल जाएगा। और ये दे रखा है 0.456 प्लस सेकेंड क्या दे रखा है 46.8 इंटू 0.544। अब अगर इन सब को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जो आंसर आएगा 73.43 किलो पास्कल, एंड ये हमारा फाइनल आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, जरा देखो क्या कहता है। वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर इज 12.3 किलो पास्कल,
मतलब वाटर का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 12.3 किलो पास्कल, प्योर वाटर का 300 केल्विन पे कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोलल मतलब 1 मोल सॉल्यूट का 1 केजी सॉल्वेंट में, और वो भी क्या कहता है, नॉन वोलाटाइल। अब जैसे नॉन वोलाटाइल कह दिया, इसका मतलब कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है, आरएलवीपी का कंसेप्ट लगने वाला है। तो अब आपसे सवाल कहा जा रहा है कि बताओ उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी क्या होगा। तो जरा इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करें हम लोग। अब देखो 1 मोलल कहा गया आपको, 1 मोलल, इट मीन्स ये हुआ कि भाई 1 मोल सॉल्यूट, और सॉल्यूट भी कैसा, तो नॉन वोलाटाइल, इन 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट के भीतर होगा। बड़ा सिंपल सी बात है। अब जरा पॉइंट को समझो, अगर मैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर की बात करता हूं, तो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर से फॉर्मूला क्या बनेगा, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि N2 हमारा 1 मोल है, चलिए ठीक है, N2 हमारा सॉल्यूट है तो 1 मोल है, तो N2 यहां भी मैं 1 मोल ले लेता हूं। अब सवाल है N1 क्या होगा। अब कहता है 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में, 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम। 1000 को अगर हम 18 से डिवाइड कर दें तो हमारा वाटर का सॉल्वेंट का मोल आ जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पी नोट दे रखा है 12.3 किलो पास्कल दे रखा है। अब देखिए ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, सब कुछ दे रखा है। अगर मैं इसको फाइनली सॉल्व करके देखूं तो दिस इज 12.3 किलो पास्कल, और मैं इसको x मान लेता हूं, ये हमारा क्या होगा 12.3 किलो पास्कल। दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो 55.5 होगा। अगर इस x को फाइनली अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 12.8 किलो पास्कल। दिस इज 12.8 किलो पास्कल। 12.8 नहीं कह सकते, 12.08 किलो पास्कल की हम बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। जरा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, इसका मतलब फिर से आरएलवीपी का कंसेप्ट लगने वाला है। मोलर मास जिसका दे रखा है 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। मतलब यहाँ जो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है वो हमारे को ऑक्टेन काम कर रहा है। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, मतलब वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का घट के क्या हो गया बताओ, 80% हो गया। तो आपसे कहता है वो जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया है बताओ उसका मास क्या होगा, जबकि मोलर मास दे रखा है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हमारा सॉल्वेंट कौन सा है, ऑक्टेन है। और ऑक्टेन के अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 114 ग्राम पर मोल का हिसाब हो जाएगा। और इसके अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो C8H18 का फॉर्मूला बनेगा। अब देखिए आपको कहा गया कि इसमें जब हमने नॉन वोलाटाइल को ऐड किया तो वेपर प्रेशर घट करके 80% हो गए। इसका मतलब P नॉट को हमें 100 मानना पड़ेगा। 100 मिलीमीटर ऑफ Hg मान सकते हैं, आप लिख सकते हो। तो अब कहता है जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो घट करके क्या हो गया 80 मिलीमीटर हो गया। हाँ, अगर यहाँ डिक्रीज बाय कहता तो हम 100 में से 80 माइनस कर देते।
अब देखिए पी नॉट पता है, पी पता है, सॉल्वेंट का भी मास दे रखा है 114 ग्राम, मोलर मास भी 114 ग्राम। तो अब अगर यहाँ पर भी मैं रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर की बात लगा दूं तो जरा देखिए पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, ये देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट बाय यहाँ पे क्या हम लिखते हैं N1 प्लस N2। अब यहाँ पे सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट के कंपेयर में वैसे भी पता नहीं है कि हमारे को सॉल्यूट है कितने, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे N1 को मच ग्रेटर देन हम N2 के हिसाब से देख लेंगे। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, N1 प्लस N2 अप्रॉक्सीमेटली N1 के बराबर होगा। जब हमें सॉल्यूट का गिवन मास नहीं पता है तो हम मान के चलते हैं। तो ज़रा देखिए अगर पी नॉट को मैं 100 मान लूँ, इसको मैं 80 मान लेता हूँ, ये हमारा 100। अब ज़रा देखिए N2 क्या हो गया, सॉल्यूट का मोल हो गया, मतलब सॉल्यूट का गिवन मास हमें नहीं पता, x मान लेते हैं, और मोलर मास दे रखा है सॉल्यूट का 40 ग्राम पर मोल दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे अगर सॉल्वेंट की बात करें तो 114 गिवन मास भी है और मोलर मास भी 114 है। अब जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाता है, 8 ग्राम हो जाता है। मतलब 8 ग्राम हमने एज ए सॉल्यूट को उस ऑक्टेन में डाला था, जिसके चक्कर में ये वेपर प्रेशर कम हो गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। जरा देखो क्या कहता है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 30 ग्राम जो है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, मतलब फिर से यहाँ पे RLVP का कंसेप्ट आने वाला है। 90 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया गया और कहता है कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो है 2.8 किलो पास्कल। फर्दर कहता है 18 ग्राम को फर्दर ऐड कर दो, तो कहता है कि नया वेपर प्रेशर क्या बन गया सॉल्यूशन का, 2.9 किलो पास्कल। टेम्परेचर सेम है और आपसे कहा जा रहा है कि आप मोलर मास निकालो, आप वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालो। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट के मास में कोई चेंजेस नहीं किया गया, सॉल्यूट का मास 30 ग्राम है ऑलरेडी। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट केस की मैं बात अगर आपसे करूं तो जो सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मास है वो दे रखा है 30 ग्राम। चलिए, और इसी सॉल्यूट का हमें मास चाहिए भी। और हाँ, यहाँ पे जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वाटर का मास है, ये आपको दे रखा है 90 ग्राम। और इस केस में आपको कह रहा है कि भाई जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो है आपका 2.8 किलो पास्कल, ये दे रखा है। तो अब जरा देखिए कि अपने को क्या पता है रिलेटिव लोडिंग के फॉर्मूले से, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट की बात अगर करें। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं पी नॉट को पी नॉट मानूं, क्योंकि सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में यही कह रहा है आपसे, और पी क्या कह रहा है 2.8 किलो पास्कल। किलो पास्कल को किलो पास्कल में छोड़ देते हैं, बाद में वो किलो पास्कल में ही आ जाएगा। अब ये सॉल्यूट का मोल है, तो सॉल्यूट जो हमारा है वो है 30 ग्राम, और इसके मोलर मास को मैं x मान लेता हूं। अब अगर सॉल्वेंट की बात करें तो 90 ग्राम वाटर है, तो 90/18 प्लस क्या हो जाएगा बताओ, 30/x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है सेकेंड केस में, देखिए सेकेंड केस में क्या कहता है। सेकेंड केस में कहा गया कि आप सॉल्यूट के मास को वही रखो, लेकिन एक्स्ट्रा 18 ग्राम पानी को ऐड करो। इसका मतलब यहां जो वाटर का मास ओवरऑल होगा, पहले थे 90, अब अगर 18 में ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा बताओ, 108 ग्राम हो जाएगा। अब ये वेट ऑफ वाटर हमारा 108 ग्राम हो गया, सॉल्यूट वही है। हाँ, लेकिन एक चेंजेस आपको कहा गया है कि अब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया
वो 2.9 किलो पास्कल के बराबर, पहले था 2.8 अब हो गया 2.9। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। पी नॉट तो अपने को निकालना ही है सेकेंड पार्ट में। अब यहाँ पे पी का वैल्यू 2.9, दिस इज पी नॉट। अब बताइए 30/x तो रहेगा क्योंकि सॉल्यूट के मास में कोई चेंजेस नहीं किया गया। हाँ, अब यहाँ 90 के बदले में क्या लेना पड़ेगा अपने को, 108/18, और ये तो 30/x। इक्वेशन क्या हो गया बताओ, 2। अब इक्वेशन 1 आ चुका है, इक्वेशन 2 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। उसको अगर डिवाइड करके आते हैं तो हमारा m जो x है वो आ जाएगा 23 ग्राम पर मोल के हिसाब से। और जब एक बार हमारा मोलर मास आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे हमारा मान लो ये इक्वेशन है, ये इसकी बात अगर करें हम तो 30/x किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x का वैल्यू क्या मान के चलोगे 23, और ये क्या होगा बताओ 90/18, और प्लस क्या हो गया बताओ 30/23। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो पी नॉट का जो वैल्यू आएगा वो 3.3 किलो पास्कल के टर्म में आ जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, जरा देखो क्या कहता है। 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, केन शुगर मतलब C12H22O11 इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271, मतलब उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज TF दे रखा है 271। ओके, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, मतलब अब कहता है कि भाई C6H12O6 जिसका 5% है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन बताओ। अगर प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 273.15। अब सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया, केन शुगर, इसका मतलब C12H22O11 दिस वन। अगर मैं इसके मोलर मास की बात करता हूं, मोलर मास की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 342 ग्राम पर मोल के हिसाब से। अब कहता है कि इसका 5% है, मतलब यहां वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया 5 ग्राम हो गया। अच्छा, अगर यहां सॉल्वेंट की बात मैं आपसे करूं तो 100 में से 5 माइनस कर दो तो वो क्या हो जाएगा 85 ग्राम हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से, KF/m। अब देखो डेल्टा TF की मैं अगर बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा T0F माइनस TF। आप जानते हो कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो अब ये हमारे को KF हो गया। और मोलालिटी की अगर हम बात करें तो चलो देखते हैं। अब आप देखिए T0F आपको दे रखा है 273.15 दे रखा है, और TF भी दे रखा है 271 271। अब KF हम इससे निकालेंगे। अब जरा मोलिटी की बात करें, मोलिटी में अगर देखें तो 5 ग्राम हमारा सॉल्यूट हो गया, तो 5/342, और सॉल्वेंट का मास क्या होगा 85/1000। आप अगर इसको KF से निकालो तो KF का जो वैल्यू आएगा वो करीब 13.99 आ जाएगा। आप इसके यूनिट को लिख सकते हो केल्विन केजी पर मोल के हिसाब से लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, पहले पार्ट से हमने KF निकाल लिया। अब इस KF को हम कहाँ रखने वाले हैं 5% ग्लूकोज के केस में। चलिए जरा देखते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है 5% ग्लूकोज, इसका मतलब अगर ग्लूकोज के मास की बात करता हूं तो C6H12O6, और इसका जो मोलर मास होगा ये मोलर मास करीब हो जाता है 180 के करीब हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे मैं अगर सॉल्यूट की बात आपको करूं तो ये हमारा क्या हो गया 5 ग्राम। लेकिन मैं अगर सॉल्वेंट की बात करता हूं तो ये फिर से एज इट इज 85 ग्राम हो गया।
अब देखिए, अब आपसे कहता है फिर से वही फॉर्मूला लगाने वाला हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू एम। इक्वेशन 1 को ले आते हैं। अब अपने को बताओ टी नोट एफ फिर से क्या दे रखा है, 273.15, और ये अपने को चाहिए तो मैं इसको x मान लेता हूं। और के एफ अपना आ चुका था 13.99 आ चुका था पहले इक्वेशन से। और मोलालिटी की अगर मैं बात करता हूं तो 5/180 बाय 85/1000। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो करीब 269.06 केल्विन के बराबर। इसका मतलब TF जो हुआ हमारा सेकेंड ग्लूकोज के सॉल्यूशन के केस में, दिस इज 269.06 केल्विन के बराबर हो गया, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।